अस्सलाम वालेकुम। अब हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि ये जी वेक्टर जो हमने इससे पहले जो वीडियो थी उसमें ये प्रूव किया था कि ये इसके इक्वल है, वेयर एच के एन एल आर द मिलर इंडिसेस ऑफ द प्लेन जिसका हम जी वेक्टर लिख रहे हैं। तो हमने अभी यहाँ पे प्रूव करना है कि ये जी वेक्टर इस प्लेन के जिसके मिलर इंडिसेस एच के एन एल हैं उसके परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक यूनिट सेल की 3 साइड्स को लेंगे और ये यूनिट सेल क्यूबिक भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। इसकी तीनों साइड्स हम डिफरेंट लेंगे, ठीक है। लेट्स से दिस साइड इज़ ए, इसके करस्पॉन्डिंग जो जा रही है, इसके करस्पॉन्डिंग जो जा रही है वो बी है और इसके करस्पॉन्डिंग जो जा रही है वो सी है, ओके। और इनके दरमियान एंगल इज़ नॉट नेसेसरी कि 90 डिग्री हो। हमने बहुत जनरल केस लिया है जनरली ये प्रूव करने के लिए कि दिस इज़ परपेंडिकुलर टू दिस वन प्लेन। और जो लाउज़ मेथड है ना, लाउज़ मेथड और ब्रैग्स इक्वेशन जो है वो जनरल नहीं है। ब्रैग्स इक्वेशन सिर्फ ऐसी कन्फिग्रेशन के लिए सेटिस्फाइड होती हैं जो इस तरह से कॉर्नर एटम्स जहाँ पे आ रहे हो। जैसे हम सिंपल क्यूबिक अगर केस देखें ना, तो ये सिंपल क्यूबिक केसेस के लिए ब्रैग्स इक्वेशन को ईज़िली यूज़ किया जा सकता है। और ऐसे सारी कन्फिग्रेशन जिनमें 2D में अगर हम देखें तो एटम्स एक दूसरे के ऊपर आ रहे हों ऐसे, और कोई भी दरमियान में या फेज़ में या इस तरह से एटम कोई भी लाई ना कर रहा हो, तो ब्रैग्स लॉ उसके लिए वैलिड होता है। लेकिन जो लाउज़ मेथड है वो हर तरह के सेल्स के लिए, हर तरह के यूनिट सेल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। दैट इज़ वाई लाउज़ इक्वेशंस इन लाउज़ मेथड इज़ मोर जनरल दैन ब्रैग्स इक्वेशन। और यही रीज़न है कि ब्रैग्स इक्वेशन को बहुत इजीली लाउज़ इक्वेशन से डिराइव भी किया जा सकता है, कीपिंग इन माइंड के एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और वही जो हमने असेंबली यूज़ की थी ब्रैग्स इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए, तो वही अगर यूज़ की जाए और उसमें इंसर्ट किए जाए एंगल्स वगैरह, तो हम उससे ब्रैग्स इक्वेशन को निकाल सकते हैं फ्रॉम लाउज़ इक्वेशन। तो अब यहाँ पे ये हमने 3 साइड्स को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं कोई जनरल एच के एन एल प्लेन को ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। तो एच जो है वो ए की साइड की तरफ जो इंटरसेप्ट होता है उसे हम एच का नाम देते हैं ना, इंटरसेप्ट का जो इन्वर्स होता है। तो इनके इंटरसेप्ट्स का जो इन्वर्स होता है वो हम लेते होते हैं ना यहाँ पे। और ये जैसे यहाँ पे ऊपर में अभी इसके कुछ लिखती नहीं हूँ, 1/h ये होगा, ठीक है। अगर ये यूनिट क्यूबिक सेल है, ठीक है, बी के करस्पॉन्डिंग 1/k होगा और सी के करस्पॉन्डिंग 1/l होगा, ठीक है। अब अगर हमारे पास एक यूनिट सेल है, ठीक है, तो ये लेट्स से यूनिट सेल है और इसकी ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये एक पॉइंट ये लिखती हूँ, ठीक है। और इसे अगर मैं इंडिसेस की फॉर्म में लिखूँ तो ये हाफ़ होगी ना, हाफ़, ये बिल्कुल मैंने इस पूरी लेंथ के हाफ़ में किया है। तो ये लेंथ वैसे हाफ़ मैंने किया है, लेकिन ये ए की रिस्पेक्ट से क्या होगी, ये जो ये वाली लेंथ होगी ये क्या होगी, ये a/2 होगी ना। हम 1/2 लेते होते थे क्योंकि ये हम उसे यूनिट क्यूब लेते होते थे, लेकिन अगर हम साइड्स की लेंथ को भी इंकाउंटर करें, उनको भी मतलब बीच में इंटरफेयर करें, तो ये लेंथ तो a/2 है और ये लेंथ भी a/2, दोनों ऐड की तो a बन गई। इसी तरह ये c/2, इसी तरह ये। तो जितना ये हम पार्ट ले रहे होते हैं, जितना ये पार्ट ले रहे होते हैं उससे अगर a से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये क्यूबिक पैरामीटर्स की फॉर्म में ये लेंथ का वो पैरामीटर मिल जाता है। जैसे 1/2 था इंटू a करेंगे तो a/2 इस चीज़ की लेंथ मिल जाएगी। तो अगर हम इस चीज़ की लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये जो लेंथ है कि ये कितनी है, तो ये हम क्या करेंगे, इससे भी a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये लेंथ पता चल जाएगी इस वेक्टर की, लेट्स से जो इस इंटरसेप्ट तक जा रहा है, ठीक है। इस वेक्टर की लेंथ पता चल जाएगी जो इस इंटरसेप्ट तक जा रहा है फ्रॉम ओरिजिन, ओके। तो इस वेक्टर की लेने के लिए हमें क्या करना होगा, 1/k को मल्टीप्लाई कर देंगे b से, तो ये b/k लेंथ ये इसके वेक्टर की बन जाएगी, ठीक है। तो ये वेक्टर की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये हम c/l हो जाएगा, c से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके ये फ्रैक्शन को जो हमने ये निकाला था। जैसे ये हमने ये लेंथ निकालनी थी तो उसके लिए हमने क्या किया, 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया a से, क्योंकि ये a में था ना क्यूब इस साइड में, तो हमने उसी हिसाब से यहाँ पे भी कर दिया। तो हमें ये इन वेक्टर्स की लेंथ पता चल गई। ये वेक्टर्स की डायरेक्शन जो है ओरिजिन से, क्योंकि पोजीशन वेक्टर टाइप है, तो ये ओरिजिन से इधर तक, ये इधर तक, ये इधर तक, ओके।
अब इसके करस्पॉन्डिंग हम अपना ये जो बनता है ना प्लेन में उसको ड्रॉ करती हूँ, जो इन 3 इंटरसेप्ट्स को मिला के बनता है। तो ये इस पॉइंट को हम मिलाएंगे इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो ये एक ट्राइंगुलर की सी शेप बन रही है। तो ट्राइंगल सी शेप है तो इसमें वेक्टर्स को ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको प्रूव करने के लिए वो इम्पोर्टेंट होगा। तो ये हम ये लेट्स से हम ये कह देते हैं कि ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है। कोई भी आर्बिट्रेरी हो सकती है, हम इससे इधर भी ले सकते हैं, लेकिन एक रूल को फॉलो करना है, ये हेड टू टेल इसका सारा काम करना है, क्योंकि ट्राइंगल्स में जो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स होता है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि वो हेड टू टेल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, डिपेंड्स। ये भी हम देखते हैं कि जिनका ये अब इसका ये जो वेक्टर्स हेड टू टेल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं ना, ऐसे उनका रिजल्टेंट ज़ीरो होता है, क्योंकि ये यहाँ से लेकर इसके यहाँ तक रिजल्टेंट बनाना होता है ना। जैसे अगर एक वेक्टर ऐसा है, इन तीनों का रिजल्टेंट बनाना है, तो इसकी टेल से और आखिरी तक के हेड तक लेके जाना है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ये क्योंकि बिल्कुल कनेक्टेड है, इनका रिजल्टेंट वेक्टर है ज़ीरो। तो वो वैसे कुछ बता दी मैंने। तो ये ट्राइंगल्स में ये हम करते होते हैं, ट्राइंगल्स में ये चीज़ होती है। तो ये ऐसे हमने बनाना है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है। अगर ये ऐसे बनाए ना तो ये ऐसे 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 होगा। तो ये बस एक चीज़ को सेटिस्फाई करना है कि ये हेड टू टेल एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। डायरेक्शन फिर अगर इसकी ऐसे भी करना चाहते हैं तो ये फिर ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इट्स योर चॉइस, लेकिन एक ये चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए। आगे थोड़ी मर्जी। तो आगे नेक्स्ट हम इन साइड्स को कुछ नेम दे देते हैं, ठीक है। ये प्लेन की साइड्स हैं, ये एक साइड है प्लेन की जिसे मैं नेम कर देती हूँ P, ठीक है। ये वाली जो साइड है इसे मैं Q का नाम दे देती हूँ, ये वाली जो साइड है इसे मैं R का नाम दे देती हूँ, ठीक है। अब अगर मैं एक बात कहना चाहूँ तो ये देखें, तो ये प्लेन की ये साइड, ये और ये, अगर प्लेन में देखें तो प्लेन सारे इन्हीं 3 साइड्स के पैरेलल साइड्स के मिल के बना है, पैरेलल साइड से। जैसे ये लाइन होगी, फिर ये सारी लाइंस पैरेलल है ना, तो ये मैं अगर इन्फिनिटली स्पेस्ड हों, इन्फिनिटली स्मॉल स्पेसेस हों उनके दरमियान, तो ये सारी मिलके ये प्लेन बनाती हैं, ठीक है, सेम पैरेलल लाइंस मिलके। तो अगर मैं ये क्योंकि जब हम परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं कि जी परपेंडिकुलर है किसी प्लेन के, ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शंस, ठीक है। डायरेक्शन मैटर करती है, इनका ये मैटर नहीं करता कि ये लेंथ लेंगे तो लेट्स से ये परपेंडिकुलर नहीं होगी और ये वाली लेंगे तो ये में भी परपेंडिकुलर हो जाए। नो, अगर दोनों पैरेलल है ना, दोनों पैरेलल हैं तो हम इनमें से कोई भी ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये वाली डायरेक्शन लेंगे, ठीक है, ये डायरेक्शन एक हो जाएगी P डायरेक्शन। ये वाली एक जो डायरेक्शन है, मेन डायरेक्शन जो इस प्लेन को बना रही है, वो क्या क्या है, ये है, ये वाली एक है Q और एक ये है जो कि है R। तो जो G वेक्टर है जो कि हम ओरिजिन से बनाते हैं और ओरिजिन से लेके इस प्लेन के परपेंडिकुलर तक जा रहा होता है, ये ऐसे 90 डिग्री, ठीक है, ओरिजिन से ये प्लेन तक उसके परपेंडिकुलर जा रहा होता है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर होना चाहिए इस लाइन के भी, इस लाइन के भी, इस लाइन के भी, क्योंकि प्लेन सारा इन्हीं सारी लाइंस पैरेलल लाइन से बना हुआ है, ओके। तो अगर वो इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी और इसके भी, तीनों के परपेंडिकुलर होगा, तब ही ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इस प्लेन को डिफाइन करने वाले 3 मेजर वेक्टर्स यही हैं, इन्हीं से मिलके ये सारा प्लेन बना हुआ है। तो अगर ये वेक्टर इन 3 के परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स कि ये पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, क्योंकि प्लेन इन्हीं वेक्टर से आगे डिफरेंट स्केल के अगर छोटे छोटे करते जाएं तो वो उन्हीं से ही बना हुआ है। तो अगर ये वेक्टर जो है G वेक्टर अगर इन तीनों के परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स कि वो प्लेन के भी परपेंडिकुलर है। तो हम ये अब P वेक्टर, Q वेक्टर और R वेक्टर को हमें फाइंड आउट करना है, और G वेक्टर तो हमें गिवन है, उसका इनका फिर Q के साथ वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तीनों को हम देखेंगे कि वो ज़ीरो आते हैं, यानी ज़ीरो अगर आ जाते हैं, डॉट प्रोडक्ट होता है ना कि कॉज ऑफ 90 डिग्री A डॉट B, अगर 2 वेक्टर्स हैं परपेंडिकुलर हैं, कॉज ऑफ 90 ज़ीरो होता है, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉज ऑफ थीटा आता है ना। तो नाउ अब हमारा मकसद है कि हमने ये Q वेक्टर, P एंड R वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो ये हमने वेक्टर्स तो बनाए हुए हैं पहले से ही,
हेड टू टेल रूल लगाएंगे और आराम से P मिल जाएगा, Q मिल जाएगा, R मिल जाएगा। तो अगर ये वाला वेक्टर देखें, ये ऐसा है, फिर ये हमने ऐसा ड्रॉ किया हुआ, ये P, ये ग्रीन वाला, और एक ये ऐसे हमने किया हुआ। हेड टू टेल रूल लगाएं तो ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये दोनों एक दूसरे के हेड और टेल में कनेक्टेड हैं, तो ये इन दोनों का सम आएगा ए वेक्टर। ये वेक्टर्स में है, ओके, क्योंकि वेक्टर्स में ही हेड टू टेल रूल कर रहे हैं, और क्योंकि ये ज्योमेट्री ऐसी है कि इनमें 90 डिग्री एंगल कहीं पे नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम वो पैथागोरस थ्योरम वगैरह वो चीज़ें नहीं करेंगे, वो नहीं हो सकती, क्योंकि पैथागोरस थ्योरम लगने के लिए इंपॉर्टेंट है कि कोई एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, वी डोंट नो कि है भी कि नहीं। तो यहाँ पे वेक्टर्स ले लें, उनमें ये हेड टू टेल रूल लगा लें, कोई नहीं उसमें होती कोई कंडीशन। तो ये A/H वाला वेक्टर, फिर ये P वेक्टर, और दिस इज इक्वल्स टू ये वाला वेक्टर विच इज़ B/K। तो P वेक्टर हमारे पास आ जाएगा B/K माइनस A/H। ऑलराइट, तो ये हमने P वेक्टर को फाइंड आउट कर लिया है। अब मैं R वेक्टर को अगर फाइंड आउट करना चाहूँ तो R वेक्टर हमें मिल जाएगा बाय यूजिंग R वेक्टर। हम देख सकते हैं ये वाला वेक्टर है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ट्राइंगल बन सकता है जिसमें ये वाली साइड्स आ रही हों, ये और ये वाला बन रहा है, तो R वेक्टर है C वेक्टर ऐसे, फिर ये ऐसे, हेड टेल इनके कनेक्टेड हैं। तो ये फिर इनको हम करते हैं, तो ये C/L वेक्टर प्लस R वेक्टर इक्वल्स A/H वेक्टर, ठीक है। ये ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे, फिर ये जो है इसका रिजल्टेंट फिर हो जाएगा। तो R वेक्टर मिल जाएगा हमें A/H माइनस C/L, ओके। और जो Q वेक्टर है, Q वेक्टर अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो Q वेक्टर के लिए करस्पॉन्डिंगली ये और ये बन रहा है ट्राइंगल, ठीक है। तो ये इससे हम कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रही है ना, तो एक और शॉर्टकट है जिससे कि इसका जो अगर हम इन यूनिट सेल के कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में निकालें तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो C/L बनता है, और C/L इस मतलब इस डायरेक्शन में C वेक्टर बाय L इसे कह दें, और ये बनता है B/K। तो Q जो वेक्टर है वो हेड के कोऑर्डिनेट्स माइनस टेल के कोऑर्डिनेट्स होता है ना, तो ये C वेक्टर बाय L वेक्टर में फिर ये लेना है, तो डिवाइडेड बाय माइनस B/K हो जाएगा। हेड के कोऑर्डिनेट विच इज़ C/L, और तो इस डायरेक्शन में हमने ये ज़ीरो लिए हैं ना, तो माइनस B/K। इसी तरह ये जो R वेक्टर है ये वाला, हेड इसका है A/H और टेल है C/L, तो ये A/H माइनस C/L, ये देख सकते हैं वही आया था। P का भी ये है वेक्टर, तो ये B/K माइनस A/H जो कि यही आया था, ठीक है। ये भी कर सकते हैं मतलब। तो अभी हम किसी एक वेक्टर को ले लेते हैं और उसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि वो उसके परपेंडिकुलर है, दूसरे भी आ जाएंगे परपेंडिकुलर ही। तो अब इसका हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। G वेक्टर हमारे पास है G डॉट Q में कर देती हूँ, तो G इज़ दिस वन, ठीक है, डॉट ये है Q वेक्टर, एंड Q वेक्टर इज़ C/L माइनस B/K। और इसमें A और जो A स्टेरिक और A जो है वो दोनों पैरेलल हैं, इसी तरह B स्टेरिक और B जो है वो भी पैरेलल हैं, C स्टेरिक और C ये भी पैरेलल हैं। बाकी सारे जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, मतलब ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके, ये इसके, ये इसके। और परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे हम ये भी ले सकते हैं कि जो A स्टेरिक है वो लेट्स से जो A साइड है वो ये साइड है, तो अगर इस साइड में हम कोई वेक्टर ले रहे हैं तो उसका कोई भी कंपोनेंट B या C के डायरेक्शन में नहीं है, तो इनके कंपोनेंट इनकी डायरेक्शन में नहीं है, मतलब यही होता है कि हम ये कह रहे हैं कि ये A साइड जो है ये B और C के कंपोनेंट्स नहीं रखती यूनिट सेल में अगर उनकी लेंथ की बात करें, अगर हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ही इनकी फॉर्म में बनाया है। तो फिर यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ करते हुए ये A स्टेरिक वाला यहाँ पे A का कोई पार्ट नहीं है, तो ये इसका ज़ीरो ही बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे A वाला वेक्टर है ही नहीं। तो जो C वेक्टर है वो इसके साथ वर्क करेगा और ये वाला इसके साथ वर्क करेगा, तो ये K
बी वाला इसके साथ करेगा, बी स्टेरिक है माइनस साइन के साथ बी डॉट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बी बाई के, ये भी इनका हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला नहीं। ये एल सी स्टेरिक है डॉट सी वेक्टर बाय एल, ये भी इसके ऊपर भी वेक्टर्स, ये जो साइड्स हैं इन पे वेक्टर्स है। और फिर ये ज़ीरो माइनस के कैंसिल, तो बी स्टेरिक डॉट बी जो है ये इसकी जगह आ जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं और जो पैरेलल होते हैं उनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 होती है ना, तो ये इनकी डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगी। प्लस एल एल कैंसिल, सी डॉट सी स्टार जो है वो भी 1 दे देगा, तो ये 1 माइनस 1 इज़ 0, तो ये जी डॉट क्यू जो है वो हमारे पास 0 आ चुका है। ओके, और जो दूसरी साइड्स हैं उनके लिए भी हम सिमिलरली यही मेथड यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं उनके भी डॉट प्रोडक्ट्स, और इस तरह से ही प्रूव हो जाता है कि जो रेसिप्रोकल वेक्टर जी है वो नॉर्मल है टू द करस्पॉन्डिंग फैमिली ऑफ एच के एल प्लेन्स।